Hello bachcho, I am Rashmi Jain. Welcome you all in my YouTube channel RJ Kids Education. Today I am teaching class 9th number system topic. So let's get started. हम आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या सीखने वाले हैं और इस सीरीज़ में आप आगे क्या किस टॉपिक से रिलेटेड आप चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या आप लर्न करने वाले हैं इस सीरीज़ में नया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ इसका। सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर टर्म्स रिगार्डिंग नंबर सिस्टम, जिसमें आप नंबर्स के बारे में जानेंगे कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल एक्सपांशन कैसे करते हैं रियल नंबर का, और किस टाइप का होता है डेसिमल एक्सपांशन, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उससे रियल नंबर से रिलेटेड ऑपरेशंस में आपको सिखाऊंगी, जिसमें रैशनलाइजेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जाएंगे कि रैशनलाइजेशन आखिर होता क्या है और कैसे करते हैं, जो आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है, आपको बहुत इजीली सॉल्यूशन दे देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपको पावर से रिलेटेड लॉज आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे लगाना है, अप्लाइड करना है और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। तो आप ये सब इस सीरीज़ में पढ़ोगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसमें होल नंबर से। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नंबर सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं तो आप बहुत सारे डाउट है ना आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो आपके डाउट है ना बिल्कुल साइड में हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये सब टर्म्स की मीनिंग पता होती है। तो बहुत इजीली आप जज कर लेते हो कि कहाँ क्या चीज़ यूज़ होनी है और कैसे होनी है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका अप टू इन्फाइनाइट तक जाते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे होल नंबर, सारे जो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं सारे होल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो आपका वन से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता है और होल नंबर भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, जो 1 2 3 4 5 आपके 100 13 2000 3000, आपका बहुत सारे नंबर जो पॉजिटिव रहेंगे सारे नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम सीखने के पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंटीजर, कि इंटीजर होता क्या है एक्चुअली। इंटीजर होता है, इंटीजर इज अ होल नंबर डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ऐसे होल नंबर, ये एक होल नंबर फॉर्म पे होता है, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं होता है, रैशनल फॉर्म पे नहीं होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ रैशनल का मीनिंग क्या होती है। होल नंबर होता है, अभी आपने पढ़ा नॉर्मल 0 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव क्या होते हैं आपके होल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, साथ में मतलब कंप्लीट होना चाहिए नंबर आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2.3 है या 5.7 लिख दिया तो ये आपका इंटीजर हो जाएगा, नहीं। ये क्योंकि कंप्लीट नहीं है, 2 के साथ 2.3 आ रहा है ना, तो ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा, इसलिए ये इंटीजर भी नहीं कहलाएगा। इंटीजर क्या होते हैं, जो कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट नंबर होता है। तो -5 7 3 -8 -2 12 0 100, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं इंटीजर्स के। अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो जितने भी नंबर आपके पॉजिटिव में होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर, जो आपके नेगेटिव में होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर। और जीरो जो होता है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर में पूछा जाता है कि ज़ीरो, मतलब ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लगा देते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव में लिख देते हैं ज़ीरो को। पर आपको मैं बता दूं, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, दोनों में से कुछ भी नहीं है ज़ीरो। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी इनका यूज़ अभी मैं आपको आगे क्वेश्चंस में जैसे जैसे होगा तो मैं आपको समझाती जाऊँगी। अभी अभी हमको सिर्फ बेसिक्स टर्म सीखनी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे अगर हम लिख देते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म पे अगर हम लिख देते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर से, इंटीजर मतलब होल नंबर है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर q क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर जीरो आ जाता है, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, तो वो पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल स्पेसिफाई करते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे 3/5 -7/2 -25 12। अब आप बोलोगे कि ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे नहीं है, पर आप ये देखो कि कोई भी नंबर जैसे नॉर्मल लिखा होता है तो क्या हम उसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं।
12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, -25 को हम -25/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। अब इनके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे 0.983, जब आपकी डेसिमल के बाद फिक्स टर्म होती है, मतलब आपके फिक्स डिजिट होते हैं, तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इरेज करते हो, डेसिमल को आप हटाते हो, तो आप क्या लिखोगे, इसके डिवाइड में डेसिमल हटाओगे तो 1 लिखोगे, और कितने आ रहे हैं आपके, कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दोगे आप, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही 2.372 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, 1.3 भी हो जाएंगे। तो डेसिमल वाले जिनकी आपकी जो डेसिमल के बाद आपको डिजिट्स पता है कि कितने डिजिट तक नंबर जा रहा है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि जैसे 0.9873 इसके ऊपर बार लगी हुई है, तो ये सब चीज़ें है ना आप कहाँ सीखेंगे, अभी मैं डेसिमल एक्सपांशन आपको सिखाऊंगी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये होता है, इसका मतलब है बार लगे होने का मतलब है कि ये नंबर जो है वो आपका रिपीट होता जाएगा पूरा, जितने भी डिजिट के ऊपर आपकी बार है वो नंबर आपका रिपीट होता जाएगा, और कितने टाइम रिपीट होगा, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली कितने डिजिट हैं, तो आप डिवाइड में आप उसको लिख नहीं पाओगे, इसलिए ये रैशनल है। ऐसे ये आपका ये क्या चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि नंबर कहाँ तक जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अब जो पाई होता है, पाई भी क्या होता है, 22/7 होता है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है डेसिमल एक्सपांशन में, मतलब 22/7 तो रैशनल नंबर है, पर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल एक्सपांशन में लिखते हैं, तो वो ऐसा इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, और आपको पता नहीं रहता है कि कितने एग्जैक्टली डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसलिए रैशनल नंबर हो जाता है। फिर √3 भी क्या हो जाएगा, √3, √2, √5, जिनके रूट्स हम निकालते हैं और परफेक्ट रूट नहीं होता है जो, तो उनके रूट्स हम निकालते हैं, तो वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट तक उसकी डिजिट्स जाती हैं, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे वो जाके एंड होगा, तो ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब हम नंबर सिस्टम से रिगार्डेड कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनके बेसिस पे ट्रू फॉल्स आते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप हर टाइप के ट्रू फॉल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो सारे, और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, नेचुरल नंबर 1 होल नंबर, 2 होल नंबर, 3 होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, सारे एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर। मतलब जो आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, एक तो नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, और 0 भी आता है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, और जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। सारे पॉजिटिव जो होल नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या है, इंटीजर हैं। ऑफकोर्स ही बात है, अभी हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होते हैं, वो सारे इंटीजर होते हैं। तो होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 आता है, तो वो इंटीजर हो जाएंगे। बस सारे जो इंटीजर हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकते हैं, है ना। सारे इंटीजर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकते हैं, ऑफकोर्स ही बात है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है और 0 भी आता है, तो हम नहीं बोल सकते कि सारे इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही सारे इंटीजर हमारे नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, सब आता है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। जितने भी इंटीजर हैं, जैसे कि -2 3 5 7, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म पे हो सकते हैं। पर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर 2/3 अब ये इंटीजर नहीं कहलाएगा, ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, है ना। फिर एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जितने भी नंबर सिस्टम में आप जितने भी टाइप के नंबर्स पढ़ते हो, उन सबको जब मिला दिया जाता है, उन सबको जब देखा जाता है साथ में, तो वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब जितने भी आपने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। -2 रियल नंबर है, इरेशनल नंबर रियल नंबर है, रैशनल नंबर रियल नंबर है, होल नंबर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स भी रियल नंबर हैं, सब कुछ रियल नंबर के आएगा, अंदर आएगा। पर सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर हो सकता है कि 0 दे दिया जाए,
तो 0 तो इरेशनल नंबर नहीं है। हो सकता है कि -3 दे दिया जाए, तो -3 भी इरेशनल नंबर नहीं है ना, वो रैशनल नंबर भी है और आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर भी है। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ऐसे ही सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, बस सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। सारे रियल नंबर मतलब जैसे √3 भी क्या है, रियल नंबर है, तो ये तो इरेशनल है, तो सारे तो ये रैशनल के फॉर्म पे तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए सारे रैशनल के फॉर्म पे नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही इसका मतलब है सारे इरेशनल नहीं हो सकते, मतलब कुछ इरेशनल भी होंगे, कुछ नेचुरल भी होंगे, कुछ होल नंबर होंगे, कुछ इंटीजर होंगे, तो सारे हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पॉइंट्स अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आप सारे ट्रू फॉल्स और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ईजिली बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर को हम डेसिमल एक्सपांशन कैसे किया जा सकता है उसका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरा सपोर्ट करते रहिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।